नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2025 की भर्ती हमारे आ चुके हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं लगातार। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है और इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 20 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी के। और ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जी। इत्मीनान से बैठिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर करना है और प्रत्येक प्रश्न में आपको एक सीमित समय दिया जाएगा और उसी सीमित समय के अंदर आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर करना है। और आंसर सभी व्यक्ति करेंगे जी। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और लास्ट के अंदर ये जरूर चेक करेंगे कि मेरा आज का स्कोर कितना रहा जी। पर डे हम एक टेस्ट सीरीज करते हैं और आज का हमारा स्कोर कितना रहा ये आप जरूर चेक करेंगे। और साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द कौन सा है? शब्द क्या है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम शब्द कौन सा होता है जी? प्रश्न नंबर 1 जी। सभी व्यक्ति आंसर करेंगे जो भी वीडियो को देख रहे हैं जी। प्रश्न नंबर 1, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तीर्ण का जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा होता है? अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। वाक्य क्या है? रोहन को रिक्त स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन है डर, शंका, आशंका या फिर भय जी। प्रश्न नंबर 2 जी। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे जी। प्रश्न नंबर 2, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शंका शब्द जी। रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है आविर्भाव, इसका विलोम शब्द कौन सा होता है उसका आपको चुनाव करना है। ऑप्शन क्या है? आनिर्भाव, तिरोभाव, प्रादुर्भाव या फिर निर्भाव। प्रश्न नंबर 3 जी। प्रश्न नंबर 3, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 तिरोभाव। आविर्भाव का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? तिरोभाव होता है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य क्या है? इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। यहाँ पर रेखांकित क्या है? कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इसके स्थान पर कौन सा शब्द हम सिलेक्ट कर सकते हैं जी? प्रश्न नंबर 4 जी। ध्यान से प्रश्नों को करिए आप सभी लोग जी। प्रश्न नंबर 4, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कई बार उजाड़ी और बसाई गई जी। पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। वाक्यांश क्या है? जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अमर, अजर, उसर या फिर कुलीन। प्रश्न नंबर 5 जी। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
अजर। जी, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? अजर हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। यहाँ पर एक नीचे मुहावरा दिया गया है, इसका सही अर्थ कौन से ऑप्शन में? मुहावरा क्या है? चुल्लुओ लहू पीना। ऑप्शन है जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना, या फिर मौत की तैयारी करना। जी, कौन सा सही अर्थ है मुहावरे का? प्रश्न नंबर 6। जी, प्रश्न नंबर 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत कष्ट देना। जी, चुल्लू और लहू पीना का सही अर्थ क्या होगा? बहुत कष्ट देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। जी, यहाँ पर जो उसको प्राण निकल गए, इस वाक्य में, यहां तक के वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है उसको आपको स्पष्ट करना है। ऑप्शन है उसको निकल गए प्राण। जी, कौन सा अशुद्ध है? प्रश्न नंबर 7। जी, प्रश्न नंबर 7, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसको। जी, उसको की जगह क्या आएगा? उसके प्राण निकल गए। जी, प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य क्या है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। जी, स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर कौन सा दूसरा विकल्प हम यूज कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 8। जी, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। जी, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। वाक्य क्या है? मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर पुरस्कार के स्थान पर कौन सा शब्द हम यूज कर सकते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। प्रश्न नंबर 9। जी, प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये जो पुरस्कार शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है, तो आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विश्वस्त, विश्वासी, विश्व, या फिर विश्वास पात्र। प्रश्न नंबर 10। जी, प्रश्नों को ध्यान से करिए। जी, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या हम क्या कहते हैं? उसे हम विश्वस्त, विश्वस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, विश्वस्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो शब्द दिया गए हैं उनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 11। जी, प्रश्न नंबर 11, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कालिदास शब्द। बिल्कुल सही जवाब कालिदास। जी, ली में छोटी ई की मात्रा आएगी, कालिदास। जी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है राजा, राजा का समानार्थी शब्द कौन सा है उसे आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है रत्नाकर, मयंक, मुर्दुकल या फिर महीप। प्रश्न नंबर 12। जी, प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महीप शब्द। जी, राजा और महीप दोनों ही क्या है? समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर जो हवा शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मातंग, आवास, अनल या फिर अनिल। प्रश्न नंबर 13। जी, प्रश्न नंबर 13, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनिल शब्द। जी, हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य क्या है? 15 अगस्त को एक रिक्त स्थान पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक या फिर सामाजिक। जी, कौन सा शब्द यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? यहाँ प्रश्न नंबर 14 में। जी, प्रश्न नंबर 14 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय शब्द। जी, 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चुनाव करें। जी, जी, सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग आंसर करते रहिए। बाकी आपका लास्ट में कोई भी प्रश्न रहे, कोई भी डाउट रहे तो आप लास्ट के अंदर जरूर पूछिएगा। जी, प्रश्न नंबर 15, मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं, इस वाक्य में कहां पर त्रुटि है उसको आपको पहचानना है। जी, प्रश्न नंबर 15। जी, प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर हमारा जो त्रुटि वाला विकल्प हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, मेला में। जी, यहाँ पर मेला में की जगह क्या आएगा? मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जी, प्रश्न नंबर 16 है, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जी, वाक्य एक क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ होता है रिक्त स्थान पर विश्वास। जी, ऑप्शन है अपनों, स्वयं, सभी या फिर दूसरों। जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 16।
जी, प्रश्न नंबर 16, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वयं। जी, आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? रिक्त स्थान 2 क्या है? आत्मविश्वास की उत्पत्ति रिक्त स्थान संकल्प से होती है। ऑप्शन है लचीले, दृढ़, बड़े या फिर विनम्र। जी, प्रश्न नंबर 17, जी सभी लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 17, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दृढ़। जी, हमें जी आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जी, वाक्य हमारा, हमें रिक्त स्थान पर यकीन रखना चाहिए। जी, ऑप्शन है खुद, सभी, रिश्तेदारों या फिर सहयोगियों। जी, आंसर करिए प्रश्न नंबर 18 का। जी, प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खुद शब्द। जी, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? यहाँ पर रिक्त स्थान 4 कहाँ है? तो जो 4 लिखा है यहाँ पर ऊपर, इस 4 के आगे क्या है? आपका रिक्त स्थान है। जैसे 3 के आगे रिक्त स्थान है, 1 के आगे रिक्त स्थान है, उसी प्रकार से 4 के आगे क्या है? रिक्त स्थान। वाक्य क्या है? सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही रिक्त स्थान चूमती है। ऑप्शन है कदम, घुटने, सिर या फिर हाथ। प्रश्न नंबर 19, जी प्रश्न नंबर 19, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कदम। जी, सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? रिक्त स्थान 5 का आपको की पूर्ति करनी है आपको। वाक्य क्या है? आत्मविश्वास ही वह रिक्त स्थान है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। जी, प्रश्न नंबर 20, जी सभी लोग आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 20 का। जी, प्रश्न नंबर 20, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शक्ति। जी, आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। ये थी आज की प्रैक्टिस सेट 16 हमारा। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और जो भी आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है उसको। जी, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। और साथ ही में आज शनिवार है और कल हमारा संडे हो गया और संडे का ऑफ रहेगा। जी, कल हमारी टेस्ट सीरीज नहीं होगी, कल की छुट्टी है, एक दिन आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद में मंडे से हमारा प्रैक्टिस सेट 17 स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी को आप कल रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक के। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।